हमारे ऋषियों की देन आयुर्वेद। वास्तव में जिसने इस संसार के मनुष्यों को जब जीवन जीने की कला के रहस्यों का नहीं पता था, तब हमारे ऋषियों को इस आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों का पता था। और ऋषियों ने अपने आप को तिल तिल जला करके भी मानव के संतापों से मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत घोर तपश्चर्या की, बहुत घोर घने जंगलों का भ्रमण किया, अनुसंधान किया। उस समय की जो अनुसंधान की जो परिभाषाएं थी, रिसर्च के जो पैरामीटर्स थे, वो आज की तरह ना होकर के कुछ भिन्न जरूर हो सकते हैं, परंतु हम ये नहीं मान सकते हैं कि तब अनुसंधान नहीं होता था। और आज भी यदि आप किसी भी संदर्भ में अनुसंधान या रिसर्च करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं या दुनिया को देना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए स्वयं को तपस्वी होना, बहुत समय देना, उस विषय के प्रति पूरी तल्लीनता और निष्ठा से लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही बताने जा रहा था कि आज इन जड़ी बूटियों के संदर्भ में आप तक जानकारी को पहुंचाने के लिए, चाहे वह हिमालय की कंदरा हो, चाहे वो नदी नाले पहाड़ झरने हों, चाहे वह सुदूर आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो खेत खलिहान या जंगल हो, जहाँ भी जो भी मिले, हम प्रयत्न कर रहे हैं आपको ढेर सारे जानकारियों से परिपूर्ण करने का, ढेर सारे औषधीय गुणों से आपको ज्ञानवान बनाने का। उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में आज मैं हूँ आपके बीच, इस एक दिव्य औषधीय गुणों से परिपूर्ण इस पौधे को लेकर के। आप देख रहे हैं इस पौधे के अंदर ये बैगनी रंग के छोटे छोटे से फूल हैं और साथ में यह पत्तियां हैं। इसको कुछ दूर से देखने में ऐसा मालूम पड़ता है जानो धनिया की पत्तियां मेरे हाथ में हों। ये धनिया नहीं है, इसको हम जानते हैं, जो आयुर्वेद के जानने वाले जो लोग हैं लगभग वो सभी जानते हैं। यह आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध पौधा है जिसको हम पित्त पापड़ा के नाम से जानते हैं। यह पित्त पापड़ा का जो पौधा है जिसको बोलते हैं फ्यूमेरिया परवीफ्लोरा, फ्यूमेरिया परवीफ्लोरा का यह पौधा जिसको हम पित्त पापड़ा के नाम से जानते हैं, जिसको संस्कृत में परपट या वर्तिक्त भी बोलते हैं, ये इसका पौधा है। पित्त पापड़ा जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह पौधा किसी तरह से पित्त संबंधी रोगों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। तो पित्तज जो व्याधियां हैं, गर्मी से संबंधित जो रोग हैं या एसिड से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं या बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, हालांकि जो विजातीय तत्व हैं वो कफ के रूप में भी हो सकते हैं, पर पित्त के रूप में भी हो सकते हैं, वायु के रूप में भी हो सकते हैं, पर पित्तज जो व्याधियां हैं विशेष करके मैंने देखा है यह पित्त पापड़ा के अंदर इतनी शक्ति है, इतना इसके अंदर गुण है। यदि कोई जहरीली चीज़ किसी ने खा ली हो, किसी ने पॉइजन भी खाया हुआ हो, तो यदि इसको कूट करके इसका रस, हालांकि यह पौधा सीजनल पौधा है, यह एक ऋतु के अनुसार वर्षा ऋतु में भी यह होता है और सर्दी में भी यह होता है। साल भर में यह 2 बार पौधा दिखाई देता है। हालांकि यह थोड़ा सा कड़वा होता है और यदि ताज़ा न भी मिले, आप इस पौधे को सुखा करके, इस सूखे हुए पौधे का काढ़ा बना करके 5 ग्राम लगभग पौधे को आप 200 ग्राम पानी में पका लें और लगभग बच जाए 50 ग्राम, उसको छान करके पिला दीजिए। पिलाने से किसी भी तरह की पॉइजनिंग हुई हो, जहर पिया हो या कोई भी चीज़ हो, तो निश्चित रूप से इससे उस चीज़ में फ़र्क पड़ता है और जो जहर की तीव्रता है वह कम हो जाती है। और बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो ऐसी औषधियों का सेवन करते हैं, ऐसे द्रव्यों का सेवन करते हैं जो बाद में जाकर के उनके लिए बहुत नुकसानदायक होना शुरू हो जाता है। उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, उसका जो रिएक्शन है वो उनको झेलना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि उसको झेलने में हमारे को ज़्यादा असुविधा या ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, किसी तरह से उसके जो नुकसान है उससे हम भरपाई हो सकें, उसके लिए औषधियाँ बताइए। तो उस समय पर आयुर्वेद के जानकार
और भी लोग जो जड़ी बूटियों के जानने वाले लोग भी कई बार विस्मृत से किम कर्तव्य विमूढ़ से हो जाते हैं। तो उसके संदर्भ में मैं आपको यह एक चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहता हूँ। यदि ऐसी स्थिति का कोई रोगी आपके पास आता है या आपके घर परिवार या आपके आसपास में कोई ऐसा रोगी है जिसको किसी मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है, किसी ने कोई ऐसी दवाई, ऐसी केमिकल, ऐसा कोई धातु, मेटल या कोई आर्सेनिक, मरकरी कुछ भी खा करके, स्टेरॉइड वगैरह कुछ भी ले करके यदि उसका शरीर और देह सेहत खराब हो चुका है, मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से विविध व्याधियां पैदा हो गई हैं, तो अविलंब आपको यह हमारे देश के अंदर जो आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियों की दुकान है, पंसारियों के यहाँ भी यह मिलता है पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा को अविलंब लाइए, ताजी मिले तो रस निकालिए, 2-3 चम्मच रस पिलाइए। और यदि ताज़ा ना मिले पित्त पापड़ा तो आप लगभग 5 ग्राम पित्त पापड़ा को उबालिए 200 ग्राम पानी में और 1/4 बचे छान करके पिलाइए प्रातः और सायं। नियमित रूप से इसको आप 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना लगातार पी सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, इसके द्वारा कोई हानि नहीं है। ये बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है जो किसी भी तरह से यदि जहरीली चीज़ आपके शरीर में हो, आत्महत्या करने की दृष्टि से, जाने अनजाने में या किसी भी तरह से यदि आपने कोई जहरीली चीज़ खा ली हो और आपके शरीर के अंदर उसका दुष्प्रभाव बचा हुआ हो, उसके लिए भी यह पित्त पापड़ा एक अचूक, अमोघ और दिव्य औषधि है। ऋषियों के द्वारा वर्णित यह पित्त पापड़ा जो मेरे हाथ में है, देखने में यह पौधा जैसा कुछ धनिया जैसा लगता है, यह धनिया नहीं है, यह पित्त पापड़े का पौधा है। इसके फूल को भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यह पित्त पापड़ा कहीं भी इकट्ठा ही बहुत बड़े मात्रा में नहीं होता है। अभी आप देख रहे हैं, मैं एक सुदूर क्षेत्र के खेत में बैठा हूँ। इस खेत में हमने एक एक करके इसके एक एक पौधों को इकट्ठा किया। इसी तरह से इसको संग्रहित करना पड़ता है। तो यह शीत ऋतु में, सर्दी के समय पर भी होता है और यह वर्षा के ऋतु में भी यह उगता है। वर्ष में 2 बार यह पित्त पापड़ा आपको प्राप्त होता है और न भी मिले पंसारी के यहाँ से आप ला करके इसका आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह बहुत गर्म नहीं है, बहुत उष्ण नहीं है, फिर भी एक इसकी जो विशेषता है, यह पसीना को लाता है। पसीने से ला करके जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं यह बाहर निकाल देता है। तो जितने भी जो गर्मी जन्य बुखार की जो बीमारियां हैं उसमें पित्त पापड़ा, गिलोय और थोड़ी सी तुलसी के पत्ता, पित्त पापड़ा, गिलोय, तुलसी के पत्ता, सर्दी में बुखार हो तो 1-2 काली मिर्च के दाना, इसको आप इसमें डालिए और आप उबाल करके काढ़ा बना करके पिलाइए। देखिए उसमें से खूब पसीना निकलेगा और बुखार तुरंत शांत हो जाएगा। किसी को भयानक एसिडिटी है, हालांकि यह चबाने में कड़वा होता है, ताज़ी मिल जाए थोड़ी सी पत्तियों को आप चबाइए, चबा करके ऊपर से पानी पी लीजिए। एसिडिटी में पूरा लाभ मिलेगा और यह आंतों के घाव को भी भरता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में या अंदर की इन्फेक्शन में यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है और यह किसी भी तरह के पॉइजनिंग में, किसी भी तरह से जहरीली चीज़ का सेवन से आपका शरीर जहरीला हो गया है, जहर का असर आपके शरीर में है, तो उस स्थिति में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी है। बुखार के लिए पित्त पापड़ा को आयुर्वेद के अंदर एक अमोघ, अचूक औषधि मानी गई है। किसी भी तरह का कोई भी बुखार हो, बार बार होने वाला बुखार हो या कभी कभी आपको बुखार पलटता रहता है, 2-2 महीने में, 4-4, 6-6 महीने में बुखार होता हो, उन लोगों से मेरा निवेदन है थोड़े से इसमें गिलोय डाल लें, नीम के पत्तियों को डाल लें, गिलोय, नीम के पत्ती और थोड़ी तुलसी के पत्ती को डाल करके आप इसको उबाल करके कुछ समय लगातार पीजिए। फिर आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको पूरा लाभ मिलेगा बुखार के अंदर और बार बार होने वाले बुखार। और यह अत्यंत रक्त शोधक भी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फोड़े, फुंसियाँ, खाज और दाद की शिकायत है, उनके लिए भी एक अचूक और बहुत ही अच्छी औषधि है। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी सी नीम की पत्तियां आप इस पित्त पापड़ा के साथ उबाल करके काढ़ा बना करके यदि आप पीते हैं नियमित रूप से, तो किसी भी तरह से जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, दाद है, सिरोसिस है,
सब में ही सोराइसिस में भी लाभ होगा और लीवर सिरोसिस में भी, क्योंकि बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। बहुत बार ऐसा होता है बाहर के दाद खाज को तो हम किसी तरह से बहुत सारे लोशन क्रीम और न जाने क्या क्या लगा करके ठीक कर देते हैं, और आजकल तो दाद और खाज को छिपाने के लिए भी लोग सर्जरी कर देते हैं जिनके पास साधन है। पर जिनके पास साधन नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे, और जिनके पास साधन है यदि अंदर यदि घाव और इन्फेक्शन और इस तरह की कोई भी लीवर सिरोसिस और लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है तो आप क्या करोगे? वहाँ तो सर्जरी नहीं होगी, कहीं का मांस कहीं चिपकाने से काम नहीं होगा। उस स्थिति में भी आपको आयुर्वेद का ही सहारा लेना होगा, और यह पित्त पापड़ा उस समय भी काम करेगा। आपके अंदर के घाव को ये भरेगा, अंदर की इन्फेक्शन को यह दूर करेगा। यह अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत गुणकारी है अंदर के घाव को भरने के लिए, और बाहर के घाव के लिए आप सेवन कर सकते हैं इसका काढ़ा बना करके। तो इससे आपको मिलेगा पूरा लाभ। किसी भी तरह से गर्मी की रोग के लिए पित्त पापड़ा का एक और बहुत बड़ा गुण है, वह गुण है यह किडनी रोगों के लिए। किडनी के अंदर, क्योंकि प्रायः ऐसा माना जाता है जैसे एक्यूप्रेशर आदि जो विधाएं हैं वह तो इस पर ही टिकी हुई हैं कि सारे जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो निकल कर के किडनी में जाती हैं, किडनी के द्वारा मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलती हैं। तो वास्तव में किडनी रोग में भी यह पित्त पापड़ा अत्यंत कारगर है। पित्त पापड़े का जो काढ़ा है वह आपको पूरा लाभ देगा आपकी किडनी प्रॉब्लम में, चाहे वो किसी भी तरह से सीरम क्रिएटिनिन या ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है तो पित्त पापड़ा का काढ़ा, हालांकि हम लोग वृक्क दोष हर क्वाथ बनाते हैं, बहुत ही लाभकारी है किडनी के लिए। तो वृक्क दोष हर क्वाथ के साथ में थोड़ा सा पित्त पापड़ा आप और मिला दें तो आपको और भी पूरा मिलेगा लाभ, बहुत ही लाभकारी है। और स्किन की प्रॉब्लम के लिए भी जैसा कि मैंने कहा हम देते हैं आयुर्वेद के अंदर खदीरा रिष्ट है, महामंजिष्टादि क्वाथ है या कायाकल्प बटी है, तो बहुत ही लाभकारी है स्किन की किसी भी तरह की परेशानी के लिए। फिर भी आप पित्त पापड़ा का सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपकी जो स्किन की परेशानी है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है, उसको दूर करने में ये बहुत ही कारगर और बहुत ही सक्षम है। और इसी तरह से यदि आपको किसी भी तरह की खाज खुजली है तो आयुर्वेद के अंदर खाने की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, परंतु यदि आप पित्त पापड़ा को सिर्फ सरसों के तेल में खूब पका लीजिए, पका करके फिर उस तेल को लगाते हैं तो खाज दाद में भी इससे पूरा लाभ होगा, बहुत ही लाभकारी है। जैसे हम लोग भी बनाते हैं कायाकल्प तेल, बहुत ही गुणकारी होता है। और यह दांतों के लिए भी, आंतों के लिए तो अच्छा ही है, आंतों के इन्फेक्शन के लिए तो अच्छा ही है, पेट के लिए तो बढ़िया है, साथ साथ में ये दांतों के लिए भी यदि आप इसको चबा करके, जैसे इसको आराम से खा सकते हैं, थोड़ी सी कड़वाहट होती है और कोई चीज़ नहीं होती है, इसको तोड़ करके यदि आप इसको खूब चबा करके अच्छी तरह से मस्ती से चबाइए, चबा करके अपने गम्स मसूड़ों में उसके लार को लगने दीजिए। बाद में चाहे तो उसको आप निगल भी सकते हैं, चाहे तो आप थूक भी सकते हैं। निगलेंगे तो आंतों को भी लाभ होगा, नहीं निगलेंगे तो दांतों को लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मसूड़ों के लिए, मसूड़ों की इन्फेक्शन के लिए, उसके अंदर पस पड़ा हुआ है, जाड़ों में दांतों में दर्द होता है, उस समय के लिए भी यह पित्त पापड़ा बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा है। और ये पेट के कीड़ों के लिए भी देखिए एक चीज़ और अनेक लाभ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जब औषधीय गुणों के संदर्भ में व्याख्या करने बैठता हूँ, बताने के लिए उद्यत होता हूँ, तो मुझे लगता है कि घंटों ही उनके गुणों के विषय में चर्चा करें। यह कोई किताबी विद्या नहीं है, यह अनुभव की विद्या है, अनुभूत विद्या है। क्योंकि हम यह भी सावधानी बरतते हैं कि कल आपको कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात ना लगे, कल आपको कोई ऐसी चीज़ भी ना हो कि आप इन औषधियों के प्रयोग करके आपको वह परिणाम ना मिले जिससे कि कहीं आपको इन औषधियों के प्रति श्रद्धा ही कम हो जाए। ये भी हम ध्यान रखते हैं। तो हम अनुभूत और जो गुणकारी लाभकारी जो हमने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा, आदिवासी क्षेत्रों के द्वारा, ऋषियों तपस्वियों और महात्माओं के द्वारा जो हमें मिला, जो हमने पुस्तकों से जाना, जो गुरुजनों से जाना, परमात्मा की कृपा से जाना, उन चीज़ों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो कृमि रोग के लिए भी और कुछ भी ना मिले तो पित्त पापड़े का
पाउडर करके, हालांकि बायोबिडन भी बहुत ही उत्तम माना गया है आयुर्वेद के अंदर, तो बायोबिडन को मिला करके आप पाउडर बराबर पित्त पापड़ा और बायोबिडन दे देते हैं बच्चों को, 1-1 ग्राम, बड़ों को 2-2 ग्राम। इससे होएगा पेट भी साफ और पेट के कीड़े भी हो जाएंगे खत्म। बायोबिडन ना भी मिले, सिर्फ पित्त पापड़े का पाउडर करके यदि आप देते हैं 2-2 ग्राम या 1-1 ग्राम छोटे बच्चे को, तो ये आराम से खा भी पाएंगे। इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, आंतों का इन्फेक्शन भी दूर होगा और उनके दूसरे जो डाइजेशन संबंधी जो परेशानी है वह भी दूर हो जाएगी और पेट के कीड़े भी इससे मर जाएंगे। मेरे पास NRI एक भाई आए थे, क्योंकि बहुत विदेशों में रह करके हमारे लोगों के जो शरीर है वो भी नाजुक हो जाते हैं, कुछ शरीर नाजुक हो जाता है, कुछ भ्रम को लेकर के देश में आते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, वहाँ पानी पिएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा और पेट में कीड़े हो जाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंडिया आए तो सबसे पहले आप 1-1 शीशी पित्त पापड़ा के पाउडर का चूर्ण का करके रख लीजिए, 1-1 2-2 ग्राम आप इसको नियमित रूप से सेवन करिए। ना पानी का दोष रहेगा, ना आहार का दोष रहेगा, ना इन्फेक्शन रहेगा। तो यह देश तो ऋषियों का देश है, यह देश तो इन दिव्य औषधियों का, वनस्पतियों का और जड़ी बूटियों का देश है। भगवान ने जितनी जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ हमारे देश की भूमि को दी हैं वह दुनिया में कहीं किसी को नहीं दी हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आज इन जड़ी बूटियों के विषय में, उसके संदर्भ में हमें जानकारी नहीं है। हमें जानकारी ना होना वो परमात्मा का दोष नहीं है, प्रभु ने तो कृपा की है। यदि दिन में यह सूर्य उदय हो रहा है और उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो सूर्य का क्या दोष है। तो आइए इन औषधीय गुणों के संदर्भ में हम जागरूक हों, बहुत ज़रूरी है। जिनको वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उस उल्टी में भी आप इस पित्त पापड़े का काढ़ा बना करके सेवन कर सकते हैं। पित्त पापड़े का 1-1 ग्राम पाउडर भी यदि उसको शहद में मिला करके भी चटा दें तो उससे उल्टी बंद हो जाती है, बहुत ही बढ़िया है। और जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यदि आप थोड़ा अर्जुन के छाल में पित्त पापड़ा मिला करके काढ़ा बना करके पिएं तो आपका कोलेस्ट्रॉल निश्चित रूप से कम हो जाएगा। इससे यह खून को भी पतला करता है, खून को भी शुद्ध करता है, कीड़ों को खत्म करता है, घावों को भरता है। एक ही औषधि विविध गुण और दिव्यताओं से परिपूर्ण यह वनस्पति हमारे देश में उपलब्ध है। इसको आप घर के आसपास में लगाइए, देखने में भी यह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। हालांकि यह सीजनल है तो परंतु आप इसको लगाइए और गुणों को अपना करके अपने जीवन को निरोग बनाइए। और निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है, आज देश के लाखों लोग इन जड़ी बूटियों के विधा को समझ करके, जान करके जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। आइए इसी मिशन को औरों को भी आप साथ में लेकर के और जन जन तक पहुंचाने के इस महाअभियान में आप हमारे साथी बने, सहभागी बने और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आप इस मिशन में जुट जाइए। कल फिर मैं आपके लिए एक और दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर किसी वनस्पति के विषय में, किसी दिव्य जड़ी बूटी के विषय में ढेर सारी जानकारियों को लेकर के होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे विदा।